अपने हाथ जोड़ लीजिएगा पीछे, आप लोग दोहराने की चेष्टा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं तम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है अभी, ये जो भागवत गीता जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ध्यान इधर, ध्यान इधर। हरि बोल। प्लीज प्लीज ध्यान इधर। ये जो हम लोग जिस भागवत गीता को हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं, ये भागवत गीता पूरे विश्व में इनका मान्यता मिला है। कहाँ पे? सुनाई नहीं पड़ रहा है? पूरे विश्व में मान्यता मिले हैं। ये भागवत गीता जो है लगभग 80 मुख्य भाषा में ट्रांसलेट की गई है। और यही भागवत गीता ऑल द मेजर यूनिवर्सिटी जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी में ये भागवत गीता क्या है, टेक्स्ट बुक कंपल्सरी पढ़ाई जाते हैं। क्या पढ़ाए जाते हैं? तो ये भागवत गीता यथारूप जो नीचे लिखा है स्वामी प्रभुपाद जी के नीचे, His Divine Grace अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद जी कौन है? ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। किसके हैं? इस्कॉन का फुल फॉर्म कौन जानते हैं? हाथ ऊपर। ओके। इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है, आई स्टैंड फॉर, सुनाई नहीं पड़ा, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, एंड आई और एस स्टैंड फॉर सोसाइटी। सुन रहे हैं आप लोग? लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। के स्टैंड फॉर कृष्णा, CON स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्वामी प्रभुपाद जी जब इस्कॉन संस्था को स्थापित वो कर रहा था 1966 में, 65 में न्यूयॉर्क पहुंचे थे, 66 में प्रभुपाद जी इस्कॉन का स्थापना वो कर रहा था। तो कई शिष्य था प्रभुपाद जी के, मतलब न्यूली इंट्रोड्यूस। तो प्रभुपाद जी वो सलाह ले रहा था कि हमको एक संस्था स्थापित करनी है, संस्था को शुरू करना है। तो कई उनके विदेशी शिष्य ने कहा, स्वामी जी डोंट कीप द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्णा मत डालिए, इसमें गॉड डालिए, क्योंकि गॉड में क्या है, इसमें मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन, सब लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी हठीला, हठीला समझते हैं, वो सो एडमिन। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई गॉड है तो वो कौन है? सुनाई नहीं पड़ा। यदि कोई गॉड है तो वो कौन है? कृष्णा। ये केवल आप और हम नहीं कि कृष्ण कॉन्शियस में हैं, हम लोग कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर पंचमुखी शिव जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी कौन है? जच्छे गोस्वामी, स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सप्त गोस्वामी भी भगवान कृष्ण को ही मान्यता देते हैं। तो आप लोग अरेंजमेंट कर लीजिए, तो ये है कि या तो बोर्ड पे वो कर दे रहे हैं या हमको लगती है और बच्चों का अरेंजमेंट कर दिए, क्योंकि जेपी में भी है, लिफ्ट टाइम भी नहीं होते हैं, तो वो बच्चे जाएंगे तो करते हैं, तो दिक्कत हो
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से आवाज क्लियर था सब लोगों के लिए, जिनका बच्चे हैं वो थोड़ा देख लें। हरे कृष्ण। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ हिंदी में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। ठीक है, तो स्वामी प्रभुपाद जी के ही ग्रंथ से हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये जो व्यवस्था किए गए हैं, आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही मेहनत की है हमारे इस्कॉन द्वारका काउंसलिंग टीम। किनके द्वारा? तो बहुत बड़ा धन्यवाद हम लोग देंगे, दोनों हाथ खड़े करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये बहुत ही सुंदर ये सत्र सफलता के साथ चल रहा है, क्योंकि इन्होंने ये जो टीम है पूरा सब लोग मिल करके इनको साकार करता है। तो आज का जो सेशन है वो सेशन 15 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप ऐसे कितने लोग 15 तक फॉलो करते आ रहे हैं? ऑल राइट। और बाकी जो नए आए हैं कृपया करके, ये लास्ट नहीं होना चाहिए, द फर्स्ट एंड लास्ट शुड बी कंटिन्यूइंग। ओके, तो आज का जो दिन है निष्काम कर्म योग, टू सेट करेक्ट एग्जाम्पल। तो निष्काम कर्म योग क्या है और किस तरह से ये निष्काम जो कर्म योगी हैं वो भी क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने व्यवहार से सिखा रहे। किसके कौन से व्यवहार से? अपने ही व्यवहार से। तो यहाँ पर कुछ ना करना ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर करना किस तरह से है भगवान कृष्ण समझा रहे। क्या कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि कैसे करना है? राइट। तो आगे बढ़ते हैं, तो चैप्टर 3 से हम लोग अभी शुरू करें, सेक्शन 4। राइट। इसमें जो चल रहे हैं ये पार्ट 2 से हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप करेंगे, आप लोग पिक्स ले सकते हैं और इसको और ज्यादा जाकर के आप लोग मनन कर सकते हैं। तो लॉर्ड कृष्णा also perform prescribed duty although he has no material desire। ये प्रश्न कई लोग पूछते हैं, बाहर वाले खास करके, जब आपको देख करके उनको जलन होता है कि ये लोग कैसे हिंदू अभी तक हैं, इसको परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है अभी तक? कई ऐसे लोग आपको देखते हैं और इस प्रकार के उनके मन में होते हैं। तो ये आज का जो यहाँ पर कृष्ण भगवान जो है वो अपने ही व्यावहारिक रूप से सिखा रहे हैं। क्या क्यों भगवान कर पा रहे हैं, क्या कारण है यहाँ पे? वाई लॉर्ड कृष्णा हैज नो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। एक ड्यूटी जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति क्या ड्यूटी है, एक यदि पुलिस है तो उनका अपना ड्यूटी है, एक डॉक्टर है तो उनका अपना ड्यूटी है, एक हाउसवाइफ है तो उनका ड्यूटी है। आप सुन पा रहे हैं? यस नो? हरे कृष्णा। ध्यान इधर है, नहीं है ध्यान। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी नहीं पाते। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का भी ड्यूटी है। दस कृष्णा फॉल्स इन द कैटेगरी कि उनका भी ड्यूटी नहीं करेंगे तो वही पैसा नहीं मिलेगा, कैश नहीं होगा तो आयश नहीं होगा। क्या कृष्ण भगवान भी इसी कैटेगरी में आते हैं? यस नो? तो किस कैटेगरी में भगवान आते हैं ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो कृष्णा है वो कितने स्त्रियों के साथ उन्होंने गलत किए हैं? आप में से कितने लोगों के पास ये प्रश्न आए हैं? हाँ दुबन, कितने लोग ये प्रश्न पूछे हैं आपसे? राइट। तो जवाब क्या दिए आप लोगों ने? और ये भी बोलेंगे कि आपका तो कृष्णा कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? यस नो? और हम लोग सुन लेते हैं और मुस्कुराते हैं और सिर झुका लेते हैं। क्या करें, हमारे कृष्णा तो वैसे लंपट है। तो क्या कहते हैं उस समय हम लोग?
तो भगवान ने उद्धार किए हैं। ये जो गोपी थी वो लोग कहीं पे उनको अगवा करके चोरी करके कहीं गुफा में छुपा करके रखे गए हैं, तो कृष्ण भगवान ने आकर के। और कोई उदाहरण? रामचंद्र भगवान सीता मैया की तलाश पे जब निकली थी तो वहां पर रामचंद्र भगवान को देख करके लोग आकृष्ट हो गए थे। कौन? जितने भी ऋषि मुनि वहां पर अपने इंद्रियों को संपूर्ण रूप से कंट्रोल करने के बाद उन्होंने भगवान राम का चरित्र रूप देख करके वो मोहित हो गया था। कौन? कोई लंपत नहीं कि कहीं इस तरह से वेश्यागिरी वेश्या घर में जाकर किस तरह से हुआ। ये रामचंद्र भगवान को देख करके ना हो। जो सनातन धर्म सिखाते हैं वो कोई नहीं सिखाते। रिपीट करेंगे, जो सनातन धर्म वो कोई नहीं सिखाते। वहां तकसीम कर लेते हैं सुप्रीम फादर, उनके बाद वो कौन है, क्यों है, कब है, कहाँ है, उनके बच्चे, उनके घर, वो कहाँ रहते, कोई ठिकाना बोलिए। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में इनका पूरा डिटेल दिए गए हैं। तो भगवान के साथ हम 5 प्रकार के संबंध स्थापित कर सकते हैं। ध्यान इधर कृपया करके। 5 प्रकार के संबंध हम स्थापित कर सकते हैं भगवान से। कितने प्रकार के संबंध? कौन कौन सा है? एक दोस्त बन सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, यस। माता पिता पेरेंट बन सकते हैं, यस। बाकी लोग दास बन सकते हैं, हाँ। और शांत रस का मतलब क्या है? हाँ, जैसे नॉन मूविंग एंटिटी, पेड़ पौधे। अब समझ रहे? पेड़ में भी जीव है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ा है? ये केवल हमारे वैदिक साहित्य में उल्लेख किए गए हैं, अन्यथा कहीं पे नहीं। इसीलिए हमारे वैदिक साहित्य क्या है? एक विज्ञान है। क्या है? और कौन सा है? माधुर्य मतलब माधुरी दीक्षित। अच्छा, कौन था? भगवान के साथ प्रेम। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। प्रेम और काम में क्या अंतर है? जल्दी जल्दी। प्रेम और काम में क्या अंतर है? काम का मतलब है अपने इंद्रियां तृप्ति जो करता है उसे काम कहा जाता है। The one who being engrossed just to gratify his own senses, इसको काम कहा जाता है। जब भगवान का इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हम प्रयास करते हैं, इसको प्रेम कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन। अपने इंद्रियां तृप्ति काम, कृष्ण के इंद्रियां तृप्ति। जब भगवान अपने माधुर्य भाव प्रकट करते हैं, कोई लोग जितने गोपीजन या इत्यादि मिलने आते हैं, वो वहां पर काम होते हैं कि प्रेम होते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? अब समझिए इस बात को। लेस मात्र काम वासना उसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए। एक ताली तो बजाएंगे। गोपीजन और कुछ नहीं जानते हैं। गोपीजन जब भगवान बुलाते हैं, बांसुरी बजा करके बुलाते हैं या इन्हीं जेस्चर भगवान करते हैं, तो गोपीजन चाहे अपने ब्लाउज पहन रहे हैं, गोपी ड्रेस डाल रहे हैं या कंघी कर रहे हैं, वो हाफ पे ही छोड़कर भागते हैं। इनके पति बोले, इन देखो देखो देखो, पता नहीं कहाँ भाग रहे। क्यों? भगवान की प्रीति उनका प्रेम है। नहीं समझ रहे आप लोग? समझ रहे हैं इस बात को? रशिया के अंदर वहां पर भागवत गीता को बैन करने के लिए पूरा योजना बनाए गए थे। कहाँ पे? सुनाई नहीं पड़ा? रशिया ऐसा एक कंट्री है जहां पर कितने अधिकांश वहां पर क्रिश्चियंस प्रोमिनेंट हैं। क्या प्रोमिनेंट है वहां पे? सुनाई नहीं पड़ा?
तो वहां पर भागवत गीता बैन इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि वहां पर हरे कृष्णा जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। तो भागवत गीता को बैन करने के लिए उन्होंने 2 आरोप लगाए थे। कितने आरोप लगाए थे? आप लोग ध्यान इधर नहीं, आप लोग पहला आरोप जो लगाए थे कि आपका जो सो कॉल्ड गॉड है वो लंपट है। क्या है? लंपट समझते हैं ना? अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नी के ऊपर नजर लगाना, लंपट, राइट। दूसरा आरोप क्या लगाए थे कि आपके जो सो कॉल्ड कृष्णा है वो लड़ाई करवाता है। क्या करवाता है? सुनाई नहीं पड़ा? तो ये 2 आरोप किसके ऊपर लगाए थे? इस्कॉन के ऊपर। अब इस्कॉन जो है वहां पर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, वहां पर चल रहा था, है ना, कोर्ट केस चल रहा था। फाइनल जजमेंट पे जब थे वहां पे, तो वहां पर एक भक्त जो है क्रिश्चियन जो था वो डिवोटी, वो जाके रिप्रेजेंट कर रहा था। और जज ने कहा यदि आप आपके सफाई मतलब कुछ आप कहना चाहते हो, जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो आप बोल सकते हो। तो वो जो हमारे जो भक्त थे हरे कृष्णा डिवोटी, उन्होंने कहा पहले अपना होमवर्क करके आए थे, कई यूनिवर्सिटीज को उन्होंने संपर्क किए और वहां से कई उन्होंने लेटरहेड पे उन्होंने क्या किया, भागवत गीता का इंपॉर्टेंस ऑफ भागवत गीता, भागवत गीता लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन लाए। भागवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है जो पूरा समाज को संगठन कर सकता है। भागवत गीता ऐसा एक ग्रंथ है जो लोगों के हृदय में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते, पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। तो कई यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये प्रिंट आउट मंगवा दी। तो पहला उन्होंने जो पहला क्वेश्चन उठाए थे, प्रश्न जो आरोप लगाए थे, वो आरोप जो था कि आपके जो भगवान है लंपट है। उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा? कहते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, किसके अंदर? बोलिए। क्रिश्चियनिटी के अंदर हर एक चर्च में वहां पर बताए गए हैं नन्स होते हैं। नन्स जानते कौन है? हाँ जी, हाँ जी। नन्स कौन होते हैं? जो सरेंडर किए हैं, जो समर्पित कर लिए गए हैं, कहाँ पे? चर्च में। उनका ये शपथ वो लेता है, ध्यान इधर, ध्यान इधर, शपथ क्या लेते हैं ये लोग? ये लोग शपथ लेते हैं कि मैं जो हूँ केवल जीसस क्राइस्ट को ही अपने पति को मानूंगी, अन्यथा। तो यदि एक चर्च के अंदर हंड्रेड्स नन्स होते हो, तो वहां पर रशिया के अंदर अनगिनत चर्चेस हैं। कितने हैं? मान लीजिए मोटा मोटा एक 1000 यदि वहां पे चर्चेस है, 1000 चर्चेस में से इनटू 100 करिए, कितना होता है? आप समझ रहे हैं इस बात को? पूरा पूरा। हरे कृष्ण। कितना हुआ जी? सुनाई नहीं पड़ रहा है? 1 लाख। ये आरोप क्या लगाए थे कृष्ण भगवान के ऊपर कि कृष्णा जो है वो 16,108 उन्होंने क्या किए हैं? अन्य लोगों की बेटी या पत्नी को अगवा किए हैं। यही था आरोप। यस नो? सुनाई पड़ रहे हैं? लेकिन जवाब क्या है कि आपका जो है जीसस क्राइस्ट, वो कितने लोगों के साथ शादी किए हैं? 1 लाख। तो 16,108 और 1 लाख में कौन ज्यादा लंपत है? आप समझ रहे हैं इस बात को? नहीं समझ रहे आप? ये लोग आपको हमको नीचा दिखाने के लिए, आपका जो गॉड है वो कैरेक्टरलेस है। क्या है आपका गॉड? कैरेक्टरलेस है। लेकिन ये तर्क दे सकते हैं, लेकिन ये समझ करके हमको करना पड़ेगा। ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, इनको केवल समझा देना, भाई साहब थोड़ा सा जान लो आप कौन है। आप समझे इस बात को? यस नो?
तो यहाँ पर कृष्ण भगवान का कोई ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान कर रहे हैं। क्यों? अपना एग्जाम्पल देने के लिए। देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड वर्क फॉर कृष्णा इन 3 प्लैनेटरी सिस्टम। ये जो 14 भुवन है या 3 लोक जो कहते हैं, भगवान के लिए कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है कि भगवान जॉब नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है क्या? हेलो हेलो, ऐसा है? यदि फेयरली क्रीम नहीं डालेंगे तो वो डार्क बॉय दिखेगा, कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसा कुछ है क्या? यदि वो एंटी रिंकल क्रीम नहीं डालेंगे तो वो बूढ़ा लगेगा, ऐसा कुछ है क्या? बाल को डाई नहीं करेंगे तो सफेद सफेद दिखेगा कि इतने पुराने भगवान, इतना 125 years old। आप सुन रहे इस बात को? नहीं सुन रहे आप लोग? तो भगवान जो है इस जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आते हैं। आप समझे ना? नो कृष्णा वांट्स एनीथिंग, उनको कुछ आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं आवश्यकता है? हरे कृष्णा, प्रशांत मुकुंद प्रभु की। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। It's very unique. It's very unique, and you're the chosen one, definitely. That Guru Maharaj has given you initiation online. It's very, very, very unique. तो एक बार हरि बोल, हरि बोल। Thank you so much for joining. Hare Krishna. All right. हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल। Thank you so much. हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। Are they here around today? हरे कृष्ण। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु को जानते हैं ना सभी लोग? सुनाई नहीं पड़ा? तो प्रशांत मुकुंद प्रभु फरीदाबाद के रहने वाले हैं। एक समय फरीदाबाद मंदिर में हम थे, तो फरीदाबाद टेम्पल में लगभग 8 साल थे वहाँ पे। तो उसी दरमियान प्रभु जी से मिले। प्रभु जी बहुत ही स्मार्ट हैं, दिखने में भी और बोलने में भी, दोनों में ना, है कि नहीं? सो थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। ऑल राइट। तो कृष्ण भगवान जो है ये जुरिडिक्शन में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं। क्यों भगवान को नहीं चाहिए? क्योंकि भगवान संपूर्ण है। भगवान संपूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है, इसीलिए भगवान को कुछ आवश्यकता। नो कृष्णा इज इन नीड ऑफ एनीथिंग। भगवान पूर्ण है, उनको कुछ चाहिए नहीं। कृष्णा इज सुप्रीम सेल्फ सफिशिएंट, फुल ऑफ ऑल opulences, बियॉन्ड ऑल प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो यहाँ पर भगवान जो है पूर्ण है। भगवान कृष्ण भगवान जो है वो पूर्ण है। आप समझे इस बात को? कृष्णा जो है वो पॉल्यूट नहीं होते हैं, है ना। इतने रानियों के साथ उन्होंने शादी की, वो हो सकता है भीख मांग रहा होगा,
है वही चवन्नी दे दो, है ना। वाइफ ने मांगा हमको सिल्क साड़ी दे दो, तो उनको तलाक दे दिया होगा, जो हो रहा है आज के दिन में। यस नो, है ना। एक वाइफ को गाली दे दिया, है ना, जाके वो दूसरे वाइफ लड़ाई कर ली, चढ़ाई कर ली, उन्हें जहर डाल करके पिला लिया, मरो। ऐसा कुछ हुआ क्या? तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने 16,000, उन्होंने 108 महल बनाए। कितने बनाए? और उन्होंने अपने आप को क्या किया? 16,108 विस्तार भी किए। हरी हरी। ये नहीं कि एक बार मंडे किसी के पास गए हैं, ट्यूसडे किसी के पास गए हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, और 16,100 जो है इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे। मुझे साउंड सिस्टम को ठीक कर लो। हरे कृष्ण, काफी आवाज है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आप समझ रहे हैं, भगवान ने 16,108 महल बनाए, 16,108 विस्तार किए, और हर एक पत्नी से कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे हर एक पत्नियां से। कितना होते हैं? 16,108 इंटू 10, कितने हुआ? तो भगवान जो है वो मंडेन मटेरियल नहीं है, भौतिक नहीं है। अब समझिए इस बात को। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जवाब देना है कि नहीं देना है? अरे बोलो तो सही। तो हम जानेंगे, समझेंगे तो देंगे। तो समझिए इस बात को, जानिए इस बात को, और लोगों को बताइएगा भी। बताएंगे नहीं बताएंगे? तो जिनके कारण भगवान को कोई ड्यूटी नहीं है, फिर भी वो करता है। Why he still carefully perform prescribed duty? फिर भी क्यों करते हैं? To set an example. जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे लोग अनुसरण, सुनाई नहीं पड़ा, जो बड़े लोग करते हैं वो छोटे लोग। तो जिनके कारण भगवान यहाँ पर, टू कीप सोशल ट्रैंक्विलिटी फॉर प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो जो हमारे समाज है उनमें संतुलन बनाने के लिए भगवान अपने व्यवहार से सिखाते हैं। भगवान सुबह जगते भी हैं ब्रह्म मुहूर्त में, जगने के बाद नहाते भी हैं, नहाने के बाद अपने स्वयं पे वो ध्यान लगाते भी हैं। आप समझिए इस बात को, किसके लिए है? भगवान क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए। आप समझे ना? कहते अरे तुम्हारे भगवान देखो कुछ कर नहीं पाए, भगवान बचा नहीं पाए। किस तरह के भगवान है? उनका जो है केवल एक मालिक और नौकर के संबंध है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो उनका क्या है? मालिक और नौकर है। सलाम साहब, मॉर्निंग सर, इवनिंग सर, और कुछ नहीं है। सनातन धर्म में क्या है? फ्रेंडशिप भी है, सेवक भी है। सुन रहे हैं इस बात को? अरे बोलो तो सही। और भगवान के पेरेंट्स भी बन सकते हैं, उनको बैठा करके स्तनपान भी कराते हैं, उनके कर्ली हेयर से खेलते भी हैं। ओ देखो कृष्णा कितना नटखट है, और काजल भी लगाते कहीं नजर ना। ये कहाँ, बताओ कौन सा धर्म ऐसे सिखाते हैं? अरे सुनो तो सही, कौन सा धर्म सिखाते हैं? इसीलिए सनातन धर्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जब देखो यही बोलते जा रहे हैं सनातन धर्म अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे हैं इसलिए अच्छे बोलना चाहिए, राइट। तो कृष्ण भगवान जो है तो स्टैब्लिश रिलीजन, भगवान स्थापना करते हैं। और कहीं नहीं मिलेगा कि स्वयं भगवान आकर के स्थापना करते हैं। कई जगह द सन ऑफ गॉड, कई जगह और क्या क्या है? मैसेंजर ऑफ गॉड। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस नो? लेकिन सनातन धर्म में क्या है? स्वयं भगवान आते हैं। कौन? कृष्ण भगवान स्वयं आते हैं।
आप समझ रहे इस बात को? यस नो? तो जिनके कारण all world will be put into ruination because they will follow Lord Krishna's path. भगवान क्यों अपने व्यवहार से सिखाते हैं? क्योंकि यदि भगवान गलत करेंगे, भगवान यदि कुछ एक्ट नहीं करेंगे, तो उनको देख के हम भी करेंगे। अरे मालिक जब ऐसे हैं तो नौकर भी सही होगा, इसलिए भगवान वो करते हैं। लोग कहते हैं कैसे भगवान है तुम्हारा? बता देना कि भगवान अपने छोटे उंगली, दाएं हाथ, दाएं बोलते इसको, लेफ्ट हैंड का छोटे उंगली का उनका नाखून के ऊपर गिरिराज को धारण किए। हरे कृष्णा सुन रहे हैं? बोल गिरिराज महाराज की। कहते हैं वही उठा के दिखाओ, सब लोग मिल करके उठा लो। उठा पाएंगे? अब समझिए इस बात। तो भगवान जो है वो धर्म को स्थापना करने के लिए भी आते हैं। अनवांटेड पॉपुलेशन वर्ण संकर would be created। यदि भगवान सही चीज नहीं दिखाएंगे, सही चीज नहीं करेंगे, सही उदाहरण नहीं देंगे, तो बाकी लोग क्या बन जाएंगे? वर्ण संकर का मतलब क्या है? अनवांटेड पॉपुलेशन या प्रोजेनी। यदि हमारे लीडर्स करप्ट हैं तो नीचे क्या होगा? सुनाई नहीं पड़ा? लीडर्स करप्ट हैं तो नीचे महाकरप्ट हो जाएंगे। आप समझे इस बात को? तो कृष्णा क्योंकि वो धर्म को स्थापना किए हैं, कृष्ण ने क्या किया? अपने भक्त का रखवाला किया। इसलिए सनातन धर्म जो है वो सनातन है। अब समझ, सनातन का तात्पर्य क्या है? था, है, बोलिए बोलिए, था, है। तो जिनके कारण यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या ये अपने उदाहरण से ये बता रहे हैं, कृष्णा विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय पीस ऑफ लिविंग बीइंग। यदि भगवान कुछ गलत करें, यदि भगवान कुछ ऐसा चीज करें जो लोग पालन करके करप्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा? पूरा समाज करप्ट हो जाएगा। इमिटेशंस एंड फॉलोइंग, यहाँ पर कैनॉट इमिटेट कृष्णा रास लीला। लेकिन ध्यान से सुनिए, लोग कहते हैं आजकल यही नारा चल रहा है, यही चर्चा चल रहा है, अरे कृष्णा करे सो लीला। बोलिए कृष्णा करे सो, बोलिए कृष्णा करे सो, और नर करे तो, नर करे तो। क्यों कहते हैं ये लोग? अरे जब कृष्णा कर रहे हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। उनका 16,108 है, हमारे कम से कम 10-15 तो हो जाए। तो कृष्णा को क्या किया उन्होंने? एक आम व्यक्ति के साथ तुलना उन्होंने किया। उनसे पूछिएगा, क्या यदि आपके पास समस्त धन है, आपके पास समस्त बल है क्या आपके पास? यदि नहीं है तो कृष्ण भगवान का नकल नहीं कर सकते। तो जिनके कारण cannot imitate Krishna Rasa Leela or lifting the Govardhan hill, must follow his instruction. We must understand superior position of Ishvara and only follow their instruction. केवल भगवान का आज्ञा पालन करना चाहिए, उसका नकल, ये नकल करना शुरू किया तो यदि कृष्ण भगवान का नकल कोई था, एक नकल कर रहा था, आप समझे ना? वो नकली बाजू डाल दिया था, है ना, नकली बाजू डाल दिया था और वो चल रहा था, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मेरा ही पूजा करो। तो एक बार भगवान कृष्ण आए, उनसे मिले, तो जो कृष्ण भगवान से मिले तो वैसे कर रहे हैं, आओ प्रणाम करो, आशीर्वाद दूंगा। तो कहते हैं अच्छा अच्छा, मेरे प्रणाम करने से आप आशीर्वाद दोगे? ओह वेरी नाइस। तो ऐसे वार्तालाप चलते 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 उन्होंने कहा तो ज्यादा बकबक मत करो, अभी सुदर्शन चक्र में छोड़ दिया तो तुम नाश हो जाओगे। तो भगवान ने बोला अच्छा,
तो भगवान ने हाथ खड़े करे और सुदर्शन चक्र, बोले ये सब नौटंकी मैं जानता हूँ, मैं ही असली हूँ। तो कह कृष्ण भगवान, मैं छोड़ दूं क्या? अरे छोड़ दो। छोड़ा तो खत्म हो गया। तो भगवान का नकल नहीं कर सकते हम। सो डोंट इमिटेट कृष्णा। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने के लिए कि कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और क्यों नहीं है साधारण व्यक्ति? उनका अच्छे ऐश्वर्य देख लीजिएगा। क्यों नहीं है साधारण? उनके लीला देख लीजिएगा। क्यों है साधारण? क्यों क्यों वो है असाधारण है? क्योंकि ये 5 प्रकार के भगवान के साथ क्या है? इनके साथ संबंध है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी नहीं मिले, किसी जगह नहीं मिलेगा। कोई भी स्क्रिप्चर, कोई होली बुक ले लीजिएगा, इतना प्रामाणिकता के साथ आपको नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस नो? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। भागवत गीता है तो खोल लीजिएगा बुक्स। आप लोग देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सभी लोग एकाग्र हो जाइए, देख लीजिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। आप ऐसे कितने लोग पहली बार फर्स्ट टाइम इस श्लोक उच्चारण करने जा रहे हैं भागवत गीता का? फर्स्ट टाइम देख दो। वेरी नाइस। तो ये बहुत ही सुंदर सु अवसर मिला है आप लोगों को, है ना? वेरी नाइस दैट यू आर एबल टू चैंट टू अटेड द संस्कृत श्लोकस। तो आप लोग देख पा रहे हैं पीछे? पीछे नहीं, साथ में हम लोग इसको बोलेंगे। सक्तः कर्माणि अविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षोर्लोक संग्रह। इनका अनुवाद इस प्रकार से है। उधर भेज जाओ, इस तरफ भेजो, इस तरफ भेजो। उठिए उठिए उठिए, इधर इधर, नहीं नहीं इधर, इस तरफ देखो। थैंक यू। तो अनुवाद इस प्रकार से है, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आसक्ति के कारण हमने चीज को बिगाड़े हैं? ओवरली अटैचमेंट के कारण में संतुलना नहीं रह पाए और वहां हम पक्षपाती बने या किसी के साथ हमने गलत किए हैं। यस नो? तो यहाँ पर अनासक्त होकर के यहाँ पर क्या करना चाहिए? हम लोग को कार्य करना चाहिए। इज इट क्लियर? As the ignorance perform the duty with attachment to resolve, the learned may similarly act but without attachment for the sake of leading people on the right path. तो वो क्या करते हैं? दूसरों को शिक्षा देते हैं। दूसरों को क्या करते हैं? इस संसार में, इस संसार में शिक्षा की कमी है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ा? कौन सा शिक्षा की कमी है? भौतिक शिक्षा की कमी है कि नहीं है? आप समझ रहे हैं इस बात को? आज यदि समाज में लोग दुखी हैं, कौन सा शिक्षा के अभाव के कारण से दुखी हैं? आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण लोग दुखी हैं। यस नो?
राइट। तो यहाँ पर समझना है, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म अ लिटिल बिट। यहाँ देख लीजिएगा, पिक्चर देख सकते हैं। सेल्फ रियलाइज पर्सन है ना, हाउ लर्नड एंड इग्नोरेंट पीपल एक्ट। एक जो व्यक्ति ज्ञानी है, एक व्यक्ति जो इनके बारे में जानते हैं, और एक व्यक्ति जो अज्ञानी है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? डिफरेंस इन डिजायर। अब देखिए यहाँ पे, जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंट पर्सन है, या सेल्फ रियलाइज, दोनों में देखिए क्या अंतर है। यहाँ पर बताते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा सेंसेस। जो व्यक्ति अपने इन इंद्रियों के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया, किसके ऊपर विजय प्राप्त की है? सुनाई नहीं पड़ा? जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर वश उन्होंने कर ली है, तो वो क्या बन जाते हैं? सेल्फ रियलाइज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान के इंद्रियों के संतुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं। अब समझे इस बात को? यस नो? और यदि इस प्रकार से करते तो क्या कहते हैं? वर्क विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट, रिजल्ट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर बिना आसक्त से जो व्यक्ति कार्य करता है, वो व्यक्ति कभी भी इस समाज में उनका खनन नहीं होता। खनन का मतलब उनका डिफीट नहीं होता। क्या नहीं होता? डिफीट नहीं होता। Why? To set an example and lead people on right path. क्यों? वो अनासक्त होके करते हैं, क्योंकि अन्य लोगों को शिक्षा देते हुए आगे बढ़ते हैं और ले जाते भी हैं। जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज हैं, वो क्या करते हैं? लोगों को सही रास्ते पे ले जाते हैं। आप ये बताइएगा कि समस्त जितने भी धर्म पूरे विश्व के अंदर, कौन सा धर्म है जो लोगों को संगठित करते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं। सनातन धर्म ऐसा एक धर्म है जो सब लोगों को, अन्यथा गले काटे जा रहे हैं, अन्यथा कन्वर्शन, नाना प्रकार के, ये जिहाद, वो जिहाद, भगवान जाने कौन कौन सा जिहाद। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझ रहे आप लोग? केवल सनातन धर्म। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश नहीं किया, उनका क्या परिभाषा है? सेटिस्फैक्शंस ऑफ वंस ओन सेंसेस। जो व्यक्ति अब उनके इंद्रियों के वश में नहीं है, वो क्या करता है? केवल अपने इंद्रियां तृप्ति के लिए काम करता है। वो किस किस क्या चीज लेकर के सेंटर्ड करते हैं? सेल्फिशनेस। वो क्या करते हैं? वो सेल्फिश व्यक्ति हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कौन है वो व्यक्ति आप में से जो एक सेल्फिश व्यक्ति के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं? हाथ ऊपर। ऑब्वियसली कोई पसंद नहीं करते हैं। तो इस समाज में सेल्फिश ज्यादा है कि सेल्फलेस ज्यादा है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? तो इस समाज में सुधार लाना है कि नहीं लाना है? ये छोटे से रूम में कुछ लोग अभी भी जगह बाकी है। यदि सुधार लाना है लोगों के, तो हॉल भर जाना चाहिए। एक स्पीकर बाहर भी रख लेना चाहिए था कि बाहर भी लोग बैठे और सुने, लेकिन ऐसा, क्योंकि हम लोग सीरियस 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 है कि नहीं है? नहीं है। तो ये सनातन धर्म का जो ज्ञान है, क्या करना है? उसको बढ़ाना है। तो ये जो था टेक्स्ट 25 कि यहाँ हम लोगों को क्या करना है? वह कार्य करनी है जो लोगों के लिए क्या है? लाभदायक है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। जो अभी बीच में नहीं कहे हैं, नहीं बोले हैं, नहीं उच्चारण किए हैं, अभी कृपया करके उच्चारण करिए सभी लोग मिल करके साथ में। ना बुद्धि भेदा जानिया अज्ञानम कर्म संगिनाम जो सये सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। ध्यान से सुनिए इस बात को। कम बैक अगेन, ध्यान इधर।
कोई भी व्यक्ति जो हमारे वैदिक साहित्य, वेद शास्त्र को पालन कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति यदि वो कर्म कांड प्रोसेस को अंगीकार किए हैं, कोई भी व्यक्ति यदि देवता देवी, न्यू कमर की बात कर रहा हूं, जो कृष्णा कॉन्शियस में आ गए हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए? उनको रोक टोक वहीं से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एंकरेज करना चाहिए। यहां पर ये बताते हैं, सो as not to disrupt the mind of ignorant man attached to the fruitive result of prescribed duty, a learned person should not induce them to stop work. तो वहां उनको रोकना नहीं चाहिए, वहां उनको प्रेरणा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? आप जो भी मंत्र उच्चारण कर लिए, वेरी नाइस, ये हरे कृष्ण महामंत्र उनके साथ उच्चारण करना शुरू करें। जैसे वो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे, वो क्या होगा? धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। आप समझिए इस बात को। जिस व्यक्ति को आपने उनको काट दिया, उनको नीचा दिखा दिया, उनको उनका फिलॉसफी को आपने खंडन कर लिया ऑन द स्पॉट, उनका ईगो को आपने हर्ट कर ली, क्या वो व्यक्ति आपसे जुड़ेंगे या भागेंगे? सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए वहां ये कार्य नहीं करना है हम लोगों को। ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं, वी शुड एनकरेज देम। वहां से धीरे धीरे उनको धीरे धीरे ऊपर। मेरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। अब से स्टॉन्च शिवजी भक्त, कोई अन्य शिवजी को छोड़ करके कोई भी बातें करेंगे ना, तो वह लाल बबूला, वैसे काला हूं तो ब्लूइश बन जाता था मैं। मैंने कहा कि क्या 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 बात कर रहे हो? लेकिन जो हमारे जो पहले व्यक्ति हमसे मिले, जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति था, उन्होंने शिव जी का खनन नहीं किया, उन्होंने शिव जी का गुणगान किया। क्या किया जी? सुनाई नहीं पड़ा? क्या गुणगान किया शिव जी का? कि शिव जी जो है वो देवों के देव है। शिव जी क्या है? वो महादेव है, नीलकंठ है। शिव जी और क्या है? आशुतोष है, वो कैलाशपति है। हरि वो है परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभो। तो ये जो हमने सुना, मैं तो पुलकित हो गया। मैंने यार ये I'll keep him। नंबर भी लिया, मैंने कॉल भी किया ना, आपने खुश कर दिया हमको। तो उन्होंने कहा हमको भी खुश करोगे कि नहीं? आप बताइए ना, कुछ भी बताइए, मैं करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा केवल हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर ले। तो मैंने कहा फिर ओम नमः शिवाय, हाँ करते रहो। अच्छा करते रहे तो अच्छा लगा। यदि वो उस समय वो कह देता कि शिव जी ये है, वो है, ऐसे हैं, तैसे हैं, वैसे हैं, ये ओम नमः शिवाय से कुछ नहीं होता है, ये है, तो उस समय से एक गांठ में लगा लेता कि इस्कॉन को न देखना है, न बात करना है, न कुछ नहीं करना है। ये पक्का था। और ऐसे कई लोग ने गांठ बांध लिए हैं और दोबारा इस्कॉन सुनाई नहीं पड़ा, नहीं आता। इसलिए खंडन नहीं करना है, एंकरेज करना है। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, यही तो है। rather by working in the spirit of devotion, you should engage them in all sort of activities for gradual developments of Krishna consciousness। उनको धीरे 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 आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा एक व्यक्ति था, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वो व्यक्ति एक भी बुक्स नहीं लेना चाहता था। वो किसको मानते थे? अन्य देवता को मानते थे। शिव जी भी था उसमें। तो वो गीता कृष्ण का है, दूसरा बुक वो भी कृष्ण का है, ये बुक वो भी कृष्ण का है, तो कहते मैं नहीं लूंगा। तो मैंने कहा ओके, तो आप कुछ दान देना चाहेंगे? हाँ, दान हम देंगे, दान तो हमारा एक कर्तव्य है। तो वहां पर उनको नीचा न दिखा करके कुछ दान हमने लिया। वो दान जो उन्होंने दी, उस दान से उनका सुकृति बढ़ा। क्या बढ़ा जी? सुकृति बढ़ा। He became a friend। मैंने उनको ठेस नहीं पहुंचाया, मैंने उनको वापस नहीं किया हताश करके। तो उनको थैंक यू कहा हमने, उनका नंबर लिया, फिर धीरे 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 वो
चैंटिंग करने लगे। धीरे धीरे जब गीता पढ़ने लगे तो वो खुद आकर के कहे तो जी मैंने रैंडमली भागवत गीता को यूं लिया और खोला तो 9 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 25 खोला। कौन सा चैप्टर, कौन सा वर्स? तो उसमें क्या था? यान्ति देवा व्रता देवा पितृ यान्ति प्रतिपदा। जो देवता देवी की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, है ना। जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, जो एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, वो उन्हीं के बीच में जन्म लेता है। कहते हैं यार दैट मेक्स सेंस। और जो भगवान की उपासना करते हैं वो केवल वो इस श्लोक पढ़ करके इतना परिवर्तन हो गया उनके मन में, वो भक्त बने और दीक्षित भी हैं। तो जिनके कारण यहाँ पर डिस्करेज नहीं करना। चले इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कैसे समझे इसको। ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब ऐसे कितने लोग एक ही बार आए, 16 माला और दीक्षा भी दे दिया, ब्राह्मण दीक्षा भी दे दिया? नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस। यस नो? तो ये समझे इस बात को, ग्रेजुअल प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वेद शास्त्र है वो क्या करते हैं, वो ग्रेजुअल हम लोगों को धीरे धीरे एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप, इस प्रकार से वो ले जाते हैं। अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो वैदिक वेदास क्या सिखाते हैं, किस तरह से हमको फ्रूटिव एक्टिव एक्शन में हमको लगना है, जैसे कि कुछ न कुछ करना है। उदाहरण के रूप में जो बहुत प्रचलित है, लोग काली मैया को भोग लगाते। सुन पा रहे हैं आप लोग? सुन पा रहे तो आंख खोल लीजिएगा। हरे कृष्णा। ओ मैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो काली मैया को भोग लगाते हैं, ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। समझिए इस बात को, मैंने उदाहरण कई बार दिए हैं। एक व्यक्ति मान लीजिए 40 सिगरेट पीते हो, कितने सिगरेट पीते हो, और डॉक्टर के पास जाकर के ये बीमारियां बताते हैं कि मैं बीमार हो गया कि सिगरेट पीते, अधिकांश आसक्त होने के कारण, हैबिट बिगड़ने के कारण। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, तुरंत बंद कर लो, या क्या कहते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? तो वैदिक साहित्य क्या कहते हैं कि अमावस्या वाली रात को एक बकरा को लीजिएगा, बकरे के कान में मांसा कहिएगा और उसको काटिएगा, उसको फिर आप खा सकते हैं अमावस्या वाले दिन। किन के लिए? जो 30 दिन खाते हैं, 30 डेज, वो क्या बन गए हैं, शेर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? क्योंकि मांस बने हैं शेर के लिए। जो व्यक्ति सिगरेट 40 पी रहे हैं, डॉक्टर का कहना है कि तुम 10 पीना शुरू कर लो। डॉक्टर ने उनको ये नहीं कहा कि सिगरेट अच्छा है। सुन रहे हैं आप लोग? यस नो? यहाँ पर वैदिक शास्त्र जब कहते हैं अमावस्या वाली रात में इसको भोग लगाना है, शास्त्र ये नहीं बोल रहे कि वो अच्छा है। आप 30 दिन खाते हो तो अमावस्या वाली रात जो है इसको बलि चढ़ाओगे तो कितने दिन खाओगे इसको? 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। यदि 30 डेज में 3 दिन निकाल लिया तो कितने दिन बाकी रह गए? तो 27 डेज आपने मांस। तो ये अच्छा है कि बुरा है? तो ये है हमारे वेदास। वेदास क्या है, वो सिखाते हैं शुरुआत से किस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने आसक्ति से, अपने बैड हैबिट से मुक्त हो पाए। डज इट मेक सेंस? कुछ ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं, इंटरनेशनली वो घोषणा करते हैं, देखो हिंदू भी, देखो हिंदू शास्त्र में भी लिखे हैं कि भोग लगा खा सकते हैं मांस, और वो शास्त्र भी कोट करते हैं। वो भी कैसे कोट करते हैं? गलत तरीके कोट करते हैं। ध्यान से सुनिए इस बात को। गलत तरीके से शास्त्र कोट करके आपको हमको गुमराह किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सुनाई नहीं पड़ा? और हम लोग हो जाते हैं, वो भी मुस्कुरा करके बोल रहे हैं। तो जिनके कारण वैदिक शास्त्र जो ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे, आप लोग ध्यान इधर नहीं आप लोगों का,
ध्यान बिल्कुल कहीं और है। सुन रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि किस प्रकार से अटैचमेंट अटैच टू फ्रूटिव रिजल्ट और प्रिस्क्राइब ड्यूटी। और क्या होता है, ये इग्नोरेंट व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ देखिए, इग्नोरेंट मैन वो क्या करते हैं, वो आसक्त हो जाते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। डॉक्टर ने कहा 10 बीड़ी या 10 सिगरेट पिए, ये नहीं कि पीते रहें। डॉक्टर क्या चाहते हैं, वो 10 से 5 हो, 5 से 2 हो, और 2 से 1 हो, और 1 से 0 नील। तो ये यहाँ पर बिताए जा रहे हैं। आपने पिक्स ले लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ समझ में आई है? समझाना जरूरी है। इज इट क्लियर? यस, नो? हरी बोल। आगे बढ़ते हैं। राइट, ओके। जो श्लोक उच्चारण नहीं किए कृपया करके अभी तो उच्चारण करें। आंख खोल लीजिएगा। लिखा है, दिख रहे हैं आप लोगों को? 27 है ना? प्रकृते क्रियामानानि गुणैर्कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्म का कर्ता मान बैठता है। अब समझे इस बात को? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? अहंकार के प्रभाव से अपने आप को क्या मानता है? कर्ता। राइट। जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो 3 गुण के प्रभाव से, 3 गुण के प्रभाव से क्या होता है, लोग विवश हो जाते हैं। किन के प्रभाव से? कौन कौन सा गुण है? सतगुण का मतलब क्या है? सतगुण अपने जीवन में अंगीकार करने से क्या मिलता है, क्या परिवर्तन होता है? देख पा रही है? ये व्यक्ति क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं? सुन नहीं रहा तो? इनको क्या कराए जा रहे हैं? करवाए जा रहे हैं। लाइक ए पॉपेट। आपको हिलाए जिस जैसे जैसे हम गुण, जैसे जैसे गुण को अंगीकार करते, सतगुण को अंगीकार करेंगे, तो उसमें क्या होगा? मन संतुलना में होगा। हम लोग व्यवहार भी सही करेंगे। हम लोग चोरी नहीं करेंगे। हम लोग खिंचातानी, कूटनीति, ये सब चीज नहीं करेंगे। और यदि रजोगुनी पे आते हैं तो काम वासना बनना शुरू हो जाते हैं। और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भागते रहेंगे। और तमोगुनी यदि प्रभाव करते हैं तो क्या? तमोगुनी क्या है? मांस भक्षण करना, शराब पीना, याशी करना, इत्यादि इत्यादि, ये तमोगुनी का प्रभाव है। यस, नो? तो एक व्यक्ति यदि शराब पी करके वो गाली वाली दे रहे हैं तो क्या समझ में आना चाहिए हम लोगों को? ये तमोगुनी से प्रभावित है। आप समझ रहे इस बात को? तो यहाँ जीव जो है वो स्वतंत्र नहीं है। लेकिन ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो जितनी भी चीज हमसे करवाए जा रहे हैं तो फिर हम क्यों कर्म भोग रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं इस बात को? ओ मैया, कहाँ देख रहे हैं? भूख लगे हैं क्या? आप समझ रहे हैं इस बात को? यदि करवाने वाले वही हैं, 3 गुण किसके हैं? भगवान के हैं। 3 गुण के प्रभाव से हम लोग कठपुतली किसी से नाच रहे हैं, तो करवाने वाले कौन है? भगवान है। तो दोष किसको लगना चाहिए? करवाने वाले कौन है? दोष किसको लगना चाहिए? ओब्वियसली भगवान को, जब वो करवा रहे हैं।
भगवान को लगना चाहिए, लेकिन हमको क्यों लग रहे हैं? अन्याय हो रहे हैं। बोले अन्याय हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अन्याय, सरासर अन्याय है ये, नहीं है? करवाने वाले कौन हैं? तो भोग कौन रहे हैं? कौन करवा रहे हैं? किसको भोगना चाहिए था? भगवान को। तो हम क्यों भोग रहे हैं? तो इसमें क्या चीज है जो समझना योग्य है? यहाँ क्या चीज है, क्या कनेक्शन है इसके अंदर? व्हाट इज अ कनेक्शन? हरे कृष्ण। समझिए, इसके ऊपर लोग अटक जाते हैं ना। कितने लोग भगवान को दोषी ठहराते हैं, ठहराते कि नहीं ठहराते? बहुत लोग हैं। आप कृष्ण कॉन्शियस में आ गए हैं, कुछ सिद्धांत आपको पता चल गया। नहीं, लोग भगवान को गाली भी देते हैं, भगवान को मानना बंद कर लिया, अटीस्टिक बन गए, या छोड़ करके वहां चले गए, छोड़ करके वहां चले गए। इसमें कुछ है ही नहीं। मिलेगा। हरी वो। तो यहाँ कनेक्शन क्या होना, क्या है, कैसे समझे इस बात? समस्त जितने हम लोग का जो शरीर है, ये जितने भी तत्व हैं सब भगवान के हैं। यस नो? जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो किसके हैं? भगवान के ही। आत्मा किसके हैं? सब तो भगवान के हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या ऐसा चीज है जो भगवान ने दिए हैं, जो हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? चुनाव, चॉइसेस। आप समझे ना इस बात को? हेलो, हरि बोल, इधर है कि नहीं? क्या दिए हैं? लेस मात्र स्वतंत्रता जो भगवान ने दिए हैं। आपको सत्र में आना है कि नहीं आना, कौन चुना? आप समझे इस बात को? गर्मी है, यहाँ एसी भी नहीं है, अगले बार नहीं आएंगे। हरि बोल, आएंगे नहीं? तो ये जो लेस मात्र स्वतंत्रता है, इनका सदुपयोग दुरुपयोग के कारण हमको परिणाम भुगतना। आप समझे इस बात को? तो कौन दोषी है? भगवान दोषी है कि हम दोषी हैं? तो हमको क्या करना है? सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है? तो ये सदुपयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान ने मैनुअल बुक दिए हैं, वो जानते हैं हम लोग वैसे नौटंकी हैं। वो जानते कि नहीं जानते वो? अरे हाँ, ये ना बोलो। भगवान जानते हैं नौटंकी हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने नुकसान के लिए। भगवान ने दिया भाई, पढ़ लो, सुधर जाओ। आप ऐसे कितने लोग सुधर गए हैं? सच बात है कि झूठ बात है? अरे वो, तो ये मैनुअल बुक भगवान ने दिए हैं। कुछ बोल रहे थे बीच में? हाँ। क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और यदि नहीं पढ़े और सतगुनी में नहीं आए, तो आवाज अंदर से क्या आते हैं? कर लो यार, मजा आएगा। बात सच है कि झूठ है? लेकिन उनकी बात कोसेंगे भी। जब करने के बाद जो भी हैं, गोलगप्पे खा लिया, लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, जो भी हैं, गंदे मूवी देख लिया, जो भी कुछ कर ली, उनके बाद मन ही कोसते हैं। हट, बेकार हो तुम। हर एक व्यक्ति वो सोचता है, लेकिन कम मात्रा में है, क्योंकि तमोगुण ज्यादा है, सतगुण ना के बराबर है। वो सोचते हैं, इनके मन में चलता है, सो व्हाट। आप समझे ना, ये तमोगुण का प्रभाव है। लेकिन हर एक व्यक्ति सोचता है, हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठता है, मैं करूं, मैं करूं। जब वो सतगुणी में है,
तो वो चीज नहीं करेगा जो उनके लिए नुकसान है। जब रजोगुनी में है तो वो कंफ्यूज होता है, कभी कर लेता है कभी नहीं करता है, कभी कर लेता है। लेकिन तमोगुनी में कर लो ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो। ऑल राइट, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही desperate soul bewildered by the influence of false ego think himself the doer of activities that are in actually carried out by the three modes of material nature, right? ये समझना जरूरी है। यदि हम सब ध्यान से सुनिए, हेलो, हरि बोल, प्लीज प्लीज डाइवर्ट मत करिए, नहीं समझ में आएगा फिर। ओके, हरे कृष्णा। तो ये 327 पिक्चर्स ले लीजिएगा आप लोग, बहुत ही सुंदर है। हम चाहते हैं कि आप लोग घर जाकर के मनन करिए इसके ऊपर, समझिए, सीखिए, जानिए। bewildered by false ego spirit soul think himself as doer, वो करता अपने आप को समझता है। यदि इस शरीर से भगवान का कोई अंश निकल जाते हैं, ये शरीर बेकार हो जाते हैं। वो कौन है, क्या है, सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। ये केवल सनातन धर्म में ही ये जोरदार से बताए जाते हैं, घोषणा किए जाते हैं, अन्यथा कहीं नहीं बताए जाते हैं। कई लोग तो ये मानते हैं ये जन्म के बाद कुछ कुछ, आप समझे इस बात को, तो ये समझिए इस बात को। यहाँ जो स्पिरिट सोल है, जो आत्मा है, जब वो कृष्णा कॉन्शियस को अंगीकार करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो भगवान की शक्ति, जो उसको अंतरंग शक्ति कहते हैं, जो राधा रानी उसको कहते हैं, उनके संरक्षण में हम लोग सेवा करना शुरू कर लेते हैं। Understand material nature under control. The supreme personality of Godhead is a doer. वो जानती है तीन गुण किसके अंदर काम करते हैं, सुनाई नहीं पड़ा। तीन गुण जो है वो भगवान के संरक्षण में काम करते हैं, राइट। ये जब हम लोग कृष्ण कॉन्शियस को अंगीकार करेंगे, जब हम लोग सत्वगुणी आहार करेंगे, जब हम लोग सत्वगुणी संग करेंगे, जब हम लोग सत्वगुणी शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम लोग सत्वगुणी मंत्र जप करेंगे, तो हमारा विचार क्या होगा, सत्वगुणी होगा। अन्यथा इन मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना जो है, भौतिक चेतना जो है, उनका क्या है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फॉल्स ईगो। जो भौतिक चेतना है, हमारे जो चेतना दूषित हो जाते हैं, वो अहंकार में ही रह जाते हैं, अहंकार व्यक्ति बन जाते हैं। और अहंकार व्यक्ति के साथ हम संपर्क में आते तो क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या एक्सपीरियंस में अहंकारी व्यक्ति के साथ, वहां पर लड़ाई होगा, वहां पर मतभेद होगा, वहां पर तालमेल नहीं होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, यस नो। तो जिनके कारण यहाँ पर जो व्यक्ति भौतिक जब चेतना में आते हैं तो ये समस्या, कंसीडर हिमसेल्फ द डूअर, वो अपने आप को कर्ता समझते हैं। टेक ऑल द क्रेडिट्स ऑफ डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। ऐसे कई लोग कहते हैं मैं तो भगवान भगवान को नहीं मानता, मैं अपने ही ऊपर मैं विश्वास करता, मैं करूंगा तो मिलेगा, मैं नहीं करूंगा तो ये व्यक्ति सही है कि गलत है, क्या चीज गलत है उसमें।
पहले जमाने में लोग जाते थे शिक्षक के पास, गुरु के पास लोग जाते थे। कलयुग में क्या हो रहा है, विपरीत। प्रभुपाद जी को जाना पड़ा। आप समझ रहे इस बात को? यदि आप और आप लोग एक कदम लगा करके नहीं जाएंगे, उन लोगों को नहीं बताएंगे कि क्या हमने सीखा है, क्या हमने जाना है, इस सत्र में जाकर के क्या बेनिफिट मिला है, कैसे मन कंट्रोल में हुए, कैसे हमारे घर का वातावरण बन गए, कैसे पाप से हम मुक्त हो गए, ये नहीं बताएंगे तो लोग नहीं समझेंगे। आप समझे इस बात को? यस नो? राइट। तो इसी के ऊपर हम लोग अभी विराम देंगे। 28 नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे, राइट? ओके, सो 28 हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। यहाँ हम लोग विराम देते हैं। विराम के साथ साथ यदि कोई प्रश्न है, हम जानते कई प्रश्न है, हाथ खड़े कर लीजिए, देखेंगे इतना लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। सो वी हैव 2 हमारे प्रभु की ओर से हैं और 3 जो है माताएं की ओर। माइक यदि है माइक शेयर कर लें। प्रश्न आप लोग भी सुनेंगे। हरे कृष्णा, थोड़ा ध्यान इधर। प्रश्न आप लोग भी सुनेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहला प्रश्न मेरा यह है कि जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत किया सत्र का, कि जो गीता है वो सभी देशों में टेक्स्ट बुक लगा हुआ है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं लगा हुआ? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि भागवत गीता जब अन्य जगह पे उसको अपनाए जा रहे हैं तो अपने भारतवर्ष में इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, राइट? भारतवर्ष में हो क्या रहा है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति अपने अपने मत के ऊपर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? अपने 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 मत। भागवत गीता का जो संदेश है, कोई व्यक्ति भागवत गीता को मानते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि भागवत गीता ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था। भागवत गीता हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, ये केवल एक शरीर है जो 5 इंद्रियां हैं और इसमें संघर्ष हो रहे हैं, यही है भागवत गीता। तो भागवत गीता को मिस इंटरप्रेट किए गए हैं, जो लोग उसको पढ़ करके सही ज्ञान नहीं प्राप्त करने के कारण वो सही लक्ष्य डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पा रहे। आप समझ रहे इस बात को? भारतवर्ष में कई सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं, कई ऋषि, कई मुनि आए हुए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए, क्योंकि वो शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्र से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो कंक्लूडिंग वर्ड पे नहीं पहुंच पा रहे कि कृष्णा ही भगवान है। उनकी ही शरणागति होने से समस्त लोग उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आप समझ इस बात को? प्रॉब्लम्स हमारे भारत में, मान लीजिए आप आज के दिन में सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, उदाहरण के रूप में, और अपने ही अपने बुक्स लिखना शुरू कर लिया और बाय डिफॉल्ट आपको कुछ फॉलोवर्स भी बन जाते हैं। आप समझे इस बात को? तो क्या होता है, आप भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो आपके फॉलोवर्स आपका बुक्स पढ़ेंगे, तो आपके बुक्स पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे, उनका सिद्धांत क्या है, कि हम ही भगवान हैं या हमारी गुरु माता ही भगवान है। बात सच है कि झूठ में? ऐसा हो रहा है कि नहीं भारत के अंदर? इंडिविजुअल भगवान बन रहे हैं, सब लोगों को ठगे जा रहे हैं। तो जिनके कारण आज के दिन में ये जो कंक्लूडिंग वर्ड है कि भागवत गीता, भागवतम जो है समस्त शास्त्र का सार है, वो लोग मान नहीं रहे। विदेश में क्यों है? क्योंकि वहां तो पहले से भ्रमित था, और जब शास्त्र मिला तो गहराई के साथ पढ़े, और जब गहराई के साथ पढ़े तो उनको नॉलेज मिल गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप प्रोफेसर जो क्रिश्चियन था, उन्होंने भागवत गीता पढ़ना क्यों शुरू किया? वो कमी निकालने के लिए शुरू किया था। क्या निकालने के लिए? वो एक बार पढ़ा, कमी मिले ही नहीं उसमें। 2 बार पढ़ा, नहीं मिला। तीसरी बार पढ़ा, वो धीरे धीरे वो लट्टू होने लगे।
चौथे बार पढ़े, उन्होंने ठान लिया यदि पूरा समाज को संगठित ला सकते हैं तो वो भागवत गीता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्थापना 13 बार भागवत गीता पढ़ा उन्होंने, 13 टाइम। आप समझ रहे इस बात को? फिर जाकर के उन्होंने स्थापना की कि गीता पढ़ाना चाहिए। हरि बोल। ऑल राइट। प्रभु जी एक क्वेश्चन हो रहा है, जो आपने बताया था जैसे श्री कृष्ण की 16,800 पत्नियां थी, तो उनके हर एक पत्नी से 10 बच्चे थे, उनका आगे फिर क्या हुआ? मतलब आगे फिर पुष्ट दर पुष्ट उनका है या अब क्या है उनका? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। यहाँ समझने वाली बात है, 16,108 के साथ उन्होंने विवाह की। विवाह के बाद उनका 10 बच्चे हुए। 10 बच्चे होने के बाद भगवान क्या कहते हैं, आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और वापस भी। सुनाई नहीं पड़ा? भगवान आते धर्म को स्थापना करने के लिए और वापस भी। तो भगवान ने देखा इतनी संख्या में लोग बढ़ गए हैं, तो भगवान अपने लीला को अप्रकट। देखिए हम और आप जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, शरीर की बात कर रहा हूं, लेकिन भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जन्म दिव्य है। क्या है उनका जन्म? सुनाई नहीं पड़ा? दिव्य है। भगवान का जन्म जन्म कर्म क्षमे दिव्य। आप समझे इस बात को? तो भगवान अपने लीला को प्रकट करने के बाद अब समय आ गया प्रकट करने, अप्रकट मतलब कंप्लीट करने के लिए। तो वहां पर पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस प्रकार एक ऋषि, एक मुनि के द्वारा श्राप दिए गए हैं। फिर जाकर के एक लोहा उत्पन्न होता है। लोहे से क्या होता है, ये समस्त जितने भी यदुवंशी हैं उनके बीच में लड़ाई कर लिए जाते हैं और सब खत्म हो जाते हैं। ये किन की इच्छा था? भगवान कृष्ण की इच्छा कि यहाँ पर लीला प्रकट करके वापस जाए। 5027 साल पहले जो भगवान का महल जो बनाए गए थे, आज भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, द हिडन पैलेसेस ऑफ कृष्णा इन द्वारका। जो लोग आपके घर पे आकर के कुछ बोलने लग जाते हैं, अरे ये है तो ऐसे हैं, उनको बैठा देना और ये गूगल कर लेना कि हमारे 5027 साल पहले भगवान का महल अभी भी है। और 7,000 साल पहले, 7 या 15,000 के बीच में ये बताए गए हैं, रामचंद्र भगवान ने सेतु बनाए और वो सेतु आज के दिन में प्राप्त। तो ये कैसे मिथ हो सकते हैं, कैसे माइथोलॉजी हो सकता है? क्या हमारे ग्रंथ माइथोलॉजी है कि नहीं है? अरे बोलो तो सही। यहाँ नहीं बोलेंगे तो वहां भी नहीं बोलेंगे आप लोग। यहाँ अभ्यास करो। ऑल राइट, नेक्स्ट। हरे कृष्णा की दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न माता जी से ही ऐड है कि जो कृष्ण भगवान के हर रानी से 10 बच्चे थे, तो उनमें से सिर्फ उनका जो एक बच्चा था जिसका नाम बहुत फेमस था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, पर प्रद्युम्न, जिसमें वो जो मछली के पेट में चले गए और उनको मेरी दादी बचपन में कहावत बोलती थी कि भानुमति ने कुर्मा जोड़ा, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा। उन्होंने अपनी मतलब करके फैमिली बनाई और भगवान कृष्ण के सिर्फ एक बच्चे का ही उल्लेख है पूरी हर जगह। मतलब उनके सारे बच्चे का कहीं भी नहीं पता कि और बच्चों का क्या हुआ, कहाँ थे, क्या किया उन्होंने। उल्लेख है, मैं वो बुक्स में आपको दिला दूंगा और अभी से पढ़ना शुरू कर लेंगे तो शायद when you reach 60 years वो कंप्लीट कर लेंगे आप, तो फिर मिलेंगे। देखिए जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो निष्कर्ष बताते हैं, द इसेंस। आप समझ रहे इस बात को? आप लोग सुन नहीं रहे? लोग बोलते हैं भागवत गीता में कहाँ है डिटेल। भागवत गीता वो इसेंस देते हैं, सारा अंश देते हैं, निष्कर्ष देते हैं, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाते। अन्य शास्त्र हैं जहाँ पर डिटेल में जाते हैं कि कौन कौन सा रानी थी, क्या क्या लीलाएं हुए, इसमें है वो शास्त्र आप लोग पढ़ें। लेकिन हमारे पास इतना समय, सुनाई नहीं पड़ा, इतना समय नहीं है, जिनके कारण ये जो निष्कर्ष है श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता, चैतन्य चरितामृता, यही पर्याप्त है। पढ़ने से अपने जीवन सार्थक हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये जानना है, जो गले में कंठी माला पहनते हैं उसका क्या नियम है? और जैसे कि सर मैं ऑफिस जाते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है कि ये पूरा लहसुन लहसुन प्याज निगुड़ पाए, तो उसके लिए क्या उपाय है प्रभु जी? हरे कृष्ण। आप लोग सुन नहीं रहे हैं तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आप ऐसे कितने लोग कंठी माला डाले हैं? ये आप लोगों के लिए है, जो कंठी माला डालने भी जा रहे हैं उनके लिए भी है। ये कंठी माला जो हम लोग डालते हैं, इसमें क्या नियम है? प्रोफेशनल है, उनको तो आना जाना होगा, उनके लिए क्या है ये? कंठी माला जो है ये साक्षात कौन है? तुलसी महारानी है। कौन है? सुनाई नहीं पड़ा? जब तुलसी महारानी को हम लोग धारण कर लेते हैं, इस गले से तामसी चीज अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? और इस गले के अंदर हम लोग को जो भोग नहीं लगा है वो भी नहीं जाना चाहिए। आप नहीं सुना इसमें? आप समझ रहे? यस नो? अभी गिवन सिचुएशन हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं प्रभु जी, क्या करें? धर्म पत्नी, शादी हुआ कि नहीं हुआ, तो धर्म पत्नी ने बना के दे दिया, लेकिन 2 दिन 3 दिन का था ट्रैवलिंग, एक दिन में तो खत्म कर लिया, दूसरे दिन में क्या करें? आप सुन नहीं रहे आप लोग? दूसरे दिन क्या करें फिर? हम अपनी उदाहरण बताना चाहेंगे। हम लोग ट्रैवलिंग संकीर्तन जा रहे हैं। ट्रैवलिंग संकीर्तन क्या होता है? एक बस होता है, बस में उसमें हम किताबें होते हैं, जैसे बस है ना उनके इस प्रकार के लगभग 2-2.5 फुट का इसमें बुक्स रखने का एक व्यवस्था कर दिए जाते हैं, बॉक्स के टाइप। उसी के ऊपर हम लोग सोते हैं, वो बंद भी हो जाते हैं, और उसी के ऊपर खाना भी बनाते हैं, भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद हम लोग पाते हैं। तो ट्रैवलिंग करते समय पूरा 1 महीना का ट्रैवलिंग होता है ना, हर एक सिटी पे जाते रहते हैं। तो एक बार हुआ क्या, मंदिर से निकले तो मंदिर से भरा हुआ सिलेंडर हम लोग बस में रखते थे। इस बार क्या हुआ, खाली सिलेंडर लेकर के बस में डाले। अब चले हम लोग पंजाब की ओर जा रहे थे, तो वो पहाड़ी वाली एरिया, कुछ एरिया था रिमोट एरिया में। मैं सोचा भी प्रसाद बना दिए जाए, हम लोग स्नान करके आ जाए। तो स्नान के लिए तो चले गए थे। हमारे जो कुक था कहते हैं ठीक है बना करके तैयार करेंगे। वापस आया तो कुछ नहीं बना था, और भूख से तो वैसे ही पागल हो रहे थे हम। अब एक दूसरे को देखने लगे, क्या करें तो क्या करें, कच्चे तो नहीं खाएंगे आलू हैं। तो वहां बस को चलाए, ढाबा मिला हम लोगों को। क्या मिला जी? तो मुझे पानी आ गया होगा। अरे प्रभु कुछ तो ढाबा मिला वहां पे। तो ढाबा उतर करके वहां पर जाए, मिले इन लोगों से, जो जो शेफ था वहां पे। तो हमने कहा देखो हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं और हम लोग भोग लगा के खाते हैं। तो 2 चीज हमने पूछा, आपने जो बनाए हैं इसमें कौन कौन समय इसमें लहसुन प्याज नहीं है? अल्लाह इन्होंने बताया जो पालक पनीर है इसमें प्याज लहसुन नहीं गिरता। यस नो? और एक दाल था उसमें भी नहीं था। लेकिन हमने क्या कहा, उनसे पूछा, ये एक्सट्रीम केसेस में बता रहा हूँ, वहां पर शेफ से जाकर मिल करके हम अपने जो कुक था उनको बैठाए और वहां कुछ बनाए। ये हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर जहां जिसमें लहसुन प्याज नहीं है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। कैसे ग्रहण कर सकते हैं? उनको एक साफ थाली हो, डिस्पोजल प्लेट हो, अपने सामने रख करके आपके साथ मोबाइल पे गौर निताई, राधा कृष्णा नहीं, इसको गौर निताई बहुत दयालु होते हैं, अपने मोबाइल पे गौर निताई को आप रख लीजिएगा, उनके सामने रख दीजिएगा और गिड़गिड़ाइएगा, मेरा ये गिवन सिचुएशन है, नहीं खाऊंगा तो गैस्ट्रिक हो जाएगा, नहीं खाऊंगा तो जॉब नहीं कर पाऊंगा, हे प्रभु मेरा ये सिचुएशन है। और मन ही मन में ठाकुर जी को भोग लगाए और उसको प्रसाद के रूप में पाइएगा। हरि वो। और एक्सट्रीम सिचुएशन बताता हूँ, कई शादियों में बुलाए जाते हैं, महाराज जी को बुलाए, महाराज जी को जाते भी हैं, जाना पड़ता है हम लोगों को।
प्रीचिंग के लिए। तो वहां पर जाते हैं तो नाना प्रकार की चीज बने होते हैं, लहसुन प्याज तो पूछो मत, गदगद होते हैं, चारों तरफ होते हैं। और वहां यदि महाराज होकर के, लोग महाराज बुलाते हैं जैसे, और नहीं खाए तो लोग अशुभ मानते हैं, और ये महाराज जी नहीं खाया, हम भी नहीं खाएंगे, लोग रोना शुरू कर लेते हैं। ऐसे गिवन सिचुएशन में क्या करें? अपना मैं बताऊं मैंने क्या किया था। पूरा जहां जहां लंबे लंबे वहां पर बुफे सिस्टम होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग, तो एक चक्कर काट के आ जाते हैं। हमको पता चल जाते हैं सैलेड कहाँ पे बना हुआ है, हमको पता चल जाते हैं मिल्क प्रोडक्ट कहाँ पे है, हमको पता चल गया जूसेस कहाँ पे है, हमको पता चल गया ये सब चीज जो हम सेवन कर सकते हैं। तो एक थाली में इसको परोसे जाते हैं, और उस थाली को लेकर के वो एक गोनेताई को डाल दिया, हे प्रभु हे नाथ, इसको स्वीकार करिए और आइए। इस प्रकार से कुछ पाना ही होगा आपको वहां पे, क्योंकि लोग बुरा मानते हैं, लेकिन लहसुन प्याज तो नहीं खाएंगे। और कहते हैं नहीं नहीं महाराज जी वो भी खाइए ना, शाही पनीर दाल मखनी। कहते नहीं अभी थोड़ा पेट खराब है, अभी सलाद ही से चलेगा। अब सलाद जितने खिलाओ खिलाओ, मिल्क प्रोडक्ट आप ले सकते हो। अन्न जो है उसमें क्या होते हैं, पाप होता है। ध्यान से सुन रहे आप लोग, अन्न में पाप होता है। जो अन्न बनाए जाते हैं, जो व्यक्ति भक्त नहीं है जो बनाते हैं, उस अन्न में पाप प्रवेश कर लेता है। लेकिन सैलेड्स में या मिल्क प्रोडक्ट में इतना नहीं होता है। उसको भोग लगा करके उसको आसानी के साथ उसको पाए जा सकते हैं। डज इट मेक सेंस? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभु जी आपने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, तो दिस इज ऑन एक्सट्रीम केसेस राइट? मतलब हम ऐसे नहीं कि इसको कैजुअली ले लो और हर बारी जो है इसको करने लगे इस फॉर्मूले को अप्लाई। एग्जैक्टली। सो दैट वी नीड टू एक्सट्रीम केस मैंने कहा ना, 3-4 बार मैंने बोला था एक्सट्रीम केस, जब कोई दूसरा उपाय नहीं है। यदि आधे घंटे रोक करके घर पे आकर के प्रसाद मिल सकता है तो वही करना है। मैं एक्सट्रीम केस बताया, बस में गए वहां गैस नहीं था, एक्सट्रीम केस है, ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक्सट्रीम केस की बात करो। तो समझिए क्या होता है कि कई बार हम उसको कैजुअली ले लेते हैं कि चलो ठीक है फंक्शन है, चलो ठीक है हमने ये सुना है तो हम इसको कर लेते हैं। तो दैट इज व्हाट नीड टू बी क्लैरिफाई एक्चुअली में। इसमें ध्यान से समझना है, भगवान वो जानते हैं आपको सोचने से पहले। यदि जीभ में पानी आ गया देख करके, अरे यार भौजी तो बोल दिया था घर में भी बनाए, कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ खा लेंगे थोड़ा वहां ही पाएंगे, उस समय के पाप लगेगा। आप समझे इस बात को? अयोध्या यस नो। यदि हम केवल जिह्वा को संतुष्टि करने के लिए ये किया तो गलत हो जाएगा। आप समझे इस बात को? यस नो? यस। प्रभुपाद जी जब विदेश में थे तो वहां प्रभुपाद जी जिन्होंने स्पॉन्सर किया था उनको, जिनके घर पे रुके थे, तो उसी फ्रिज में मांस मछली भी था, और प्रभुपाद जी भी अपने सामान रखे थे। और प्रभुपाद जी एक्सट्रीम केसेस हैं, प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि वहां क्या करें, दूसरा कोई उपाय नहीं था। और प्रभुपाद जी अपने जो कुकिंग रेंज है, पता है आप लोगों को प्रभुपाद जी का कौन सा कुकिंग रेंज था? प्रभुपाद जी का 3 या 4 उनका पतीला होता था, जो एक के ऊपर डाले जाते हैं, उसको स्टीम कहा जाता है। प्रभुपाद जी मतलब प्रभुपाद जी 3-4 आइटम जो हैं एक ही बार बनाते थे। और जो शैली जो नाम था जहां पर प्रभुपाद जी रुके थे, वो अमेजिंग कहते, सच पैलेटेबल डिश, इतना टेस्टी मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। तो कहने का तात्पर्य है, हमको एक्सट्रीम केस को इसको रेगुलर नहीं बनाना चाहिए कि पार्टी वार्टी में जाएं और खाएं, नहीं। यदि हम पार्टी में गए हैं कहीं पे और घर वापस आकर के प्रसाद ले सकते हैं तो उसको ही करना चाहिए। Isn't it? Yes, no? Yes. All right. Anything else? Hare Krishna.
हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम हैं, हम श्री कृष्ण को मानते हैं, तो हम जो ये तिलक लगाते हैं, ये कुर्ता और ये पहनते हैं, तो ऐसा मैंने जितनी किताब पढ़ी है उसमें ऐसा लिखा तो नहीं है कि अगर आप किसी भगवान को मानते हो या पूजा करते हो तो ये करना जरूरी है। तो ऐसा कहीं कुछ है तो हम भगवान को मानते हैं, क्या तिलक, धोती, कुर्ता, ये सब साड़ी वाड़ी पहनना जरूरी है या नहीं? मानते तो है भगवान को, इतना तो काफी है। दिल साफ है, हम मानते हैं, that's it। बनावटी नहीं करना है, तिलक नहीं लगाना है, ये जब वो क्यों दिखाते हो? मानते तो हो ना भगवान, मन साफ है, तो बनावटी क्यों करना है, ये ड्रामा वामा क्यों करना है? तो यहाँ पर समझना है कि एक पंचरात्रिका विधि जो है, ये ग्रंथ भी है, शास्त्र है, उसमें सब डिटेल इनके बारे में बताए गए हैं कि एक वैष्णव जो है वो उन वैष्णव को अपने व्यवहार कैसे करना है, हाउ द पर्सन शुड ड्रेस हिमसेल्फ, उनको क्या क्या धारण करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो पंचरात्रिका विधि जो ग्रंथ है, उसमें ये पौंद्र तिलक, उर्ध पौंद्र तिलक के बारे में बताया गया है। किस प्रकार से तिलक लगाते, वो ऊपर जाते हैं, और ये नाक के ऊपर जो लगाते हैं इसको तुलसी कहा जाता है। ये दो जो है भगवान के चरण कमल हैं, और नाक के ऊपर क्या है? तुलसी है। और ये जो कंठी माला डालते हैं, क्यों डालते हैं? आपने देखा होगा कहीं जो सरकारी जो ट्रक्स होते हैं या वैन होते हैं, वो गली में जाते हैं, जो डॉगी होते हैं, जो कुत्ता होता है, जो जिस कुत्ते के गले में पत्ती नहीं होता है, सरकार के द्वारा मान्यता नहीं होता है, उस कुत्ते को उठा के ले जाते। कभी देखा आप लोगों ने? यस नो? लेकिन जिनके गले में पत्ती है वो, आप समझ रहे हैं इसका? इनका एक मालिक है। वैसे ही उसी उदाहरण में जिन्होंने ये पत्ती डाले हैं, तो वो कोई अरे गरे नहीं उठा ले जाएंगे, मतलब यमराज नहीं लेके जाएंगे। अब समझे इस बात को? और ये धोती कुर्ता है, इतना साइंटिफिक, आप समझे इस बात को? ये जो धोती कुर्ता हमने डाले हैं, इतना साइंटिफिक है, आप विश्वास नहीं करोगे, बड़ी साइंटिफिक। अच्छा, धोती कुर्ता जो पहनते हैं, इसमें मान लीजिए थोड़ा सा मोटापा आ गया, तो वो क्या टाइट हो जाते हैं? किसने यस बोला? वो भी माता है, यस बोल रहे हैं। धोती पहनते हैं आप लोग? धोती है, थोड़ा मोटापा आ गया, थोड़ा ढीला कर लिया, इसको बांध दिया। अब समझे इस बात को? तो बहुत साइंटिफिक है, इट्स वेरी एयरी। पैंट जो है ना, आप जीन पहने हैं ना, कितना सफोकेशन हो रहा होगा, पसीना पसीना है, होता कि नहीं होता? लेकिन धोती में पूरा आनंद लेकर चलते रहो, हवा, एसी हवा लगते रहे। हरे कृष्ण। आप समझ रहे हैं? ये उल्लेख है शास्त्र में। हाँ, ये जो पैंट शर्ट हम लोग पहने, वो आजकल का काट पाट के पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये हमारा नहीं है। हमारा जो कल्चर है, भारत वर्ष का जो कल्चर है, वो है धोती या कुर्ता, धोती चादर या साड़ी, है ना? ये था लोग। ये तो विदेशी आकर के हमको उल्लू बना करके चले, और हम उल्लू उल्लू बन गए हैं। Does it make sense? Yes. तो भगवान को वो करते हैं। तो भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो जो भी भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे वो भगवान ग्रहण करते हैं। तो फिर अगर भगवान वो चीज ग्रहण कर रहे हैं, तो हम तो इंसान है, एंड अगर तो हम क्यों वो प्रसाद नहीं खा सकते हैं? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि टेम्पल से खाना मंगवाना चाहिए, आप कुक लगा के खाना नहीं बनवा सकते हैं, टेम्पल का ही होना चाहिए क्योंकि वो शुद्ध है। लेकिन अगर आप अपने सामने उसको शुद्ध बनवाते हैं, विदाउट अनियन गार्लिक, कुछ नहीं गिरता है,
तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर भगवान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं उस फूड को? यहाँ पर इमरजेंसी वाली बात है। इमरजेंसी समझ रहे हैं ना, इमरजेंसी इमरजेंसी होता है। यहाँ पर भगवान जो है 90 अध्याय का 26वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं। कौन सा? 90 अध्याय का 90 अध्याय का सुनाई नहीं पड़ रहा है। 90 अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो मे भक्त्या प्रणश्यति। यदि हम भक्ति भावना से भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं कि बस अपने प्लान बना दिया, हम लोग घर से निकले हैं, अभी हल्दीराम जाएंगे और हल्दीराम वाले को बोलेंगे भाई बिना लहसुन प्याज का, और हमने क्या किया, घर से एक गौंडिताई का फोटो भी ले गए और ये पूरा प्लानिंग करके तुलसी भी ले गए। तो ये प्लानिंग करके ये इट इज नॉट करेक्ट। आप समझ रहे इस बात को? प्लानिंग करके कि वहां खाने ही जा रहे हैं, ये नहीं है। एक्सट्रीम केसेस हम की बात कर रहे हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ पैकिंग करके ले गए हैं भोग लगा करके, और वो खराब हो गया गर्मी के कारण। अब खराब हो गया, कुछ ना कुछ तो पाना होगा। आप लोग नहीं सुन रहे? आप लोग हरे कृष्णा, आप समझ इस बात को? एक्सट्रीम केसेस, उसको अदरवाइज ना लें हम लोग। ओके, एनीथिंग एल्स? ओह यस। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में क्या बोल रहे हैं हम लोग? कुछ करना मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको तो खाना ही खाना है, भूख लगे हैं, सहन हरे क्यों कृष्णा। कर पा रहे हैं? अब खाने ही तो जाना है आपने, लेकिन वहां ठाकुर जी को विनती करके गिरा करके क्या करूं, लेकिन भूख तो लगाना है ही है। आप समझे ना इस बात को? अब वो व्यक्ति जो बनाए हैं डेफिनेटली उनका चेतना तो प्रवेश हो जाते हैं जब वो लोग भोग बनाते हैं, तो जो पकाते हैं तो चेतना जब प्रवेश हो जाते हैं। लेकिन आपका जो भाव है, आपका जो सिचुएशन के हिसाब से भगवान क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। ये एक्सट्रीम केसेस की बात करें, इसको रेगुलर ना बनाइए। ऑल राइट प्रभु जी। वर्ष 9.25 जो पितरों को पूछते हैं, पितरों के साथ जाते हैं but in our custom there, we do Shraddh and worship our ancestors every year. And this is also custom that on every Amasya, we serve growth, meaning that our ancestors are getting food from us. It's a custom and it's a going on thing. But here in ISKCON we are learning how to go to the God side. I think both are ISKCON directly our custom and जो भी हम लोग जो पिंडदान, आप लोग बातें ना करें। जो पिंडदान हम लोग करते हैं ना, पिंडदान की बात है। तो पहले हम बात करते हैं पितरों की पूजा, श्राद्ध। पितर जो चले गए हैं, पितर ये नहीं कि अभी हैं, चले गए। हाँ पितर चले गए, एंसेस्टर्स की बात। सुन रही हैं आप लोग? क्या हो जाते हैं? तो ये चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर अपने लीला को करके जब चले गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भव्य महाप्रभु और सब भक्त से इधर रिक्वेस्ट किया, जब जा करके जितनी भी गली है, जितनी भी वहां पर दुकानें हैं, वहां से कुछ इकट्ठा करिए।
और उन्हें बहुत बड़ा पीस बनाया और पीस बना करके उन्हें भोग लगा करके उनके नाम पे अब समझे हरिदास ठाकुर को जब बुलाए गए थे वहां पर शायद जब अद्वैताचार्य बुलाए अद्वैताचार्य ये कर रहे थे बल्कि अपने सिस्टर्स को, लेकिन वहां पर हरिदास ठाकुर को बुलाए जो स्मार्ट ब्राह्मण के बाद स्मार्ट समझते हैं पंद्रह पंडित ब्राह्मण वो कहते हो ये देखो ये तो मुसलमान है मुसलमान को खिला दिए फिर नरक में चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हरिदास ठाकुर वो नाम आचार्य चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया वो इतना शुद्ध था कि नाम आचार्य नहीं बने। तो एक वैष्णव को खिलाने से हम हजारों ब्राह्मणों की तुलना हम समझ में बात है। हरिदास ठाकुर वैद्याचार्य कहते हैं आई हैव फेड मिलियंस ऑफ ब्राह्मण जस्ट फीलिंग वन वैष्णव। तो जब हम भोग लगाते हैं आप समझे बात को और वैष्णव को खिलाते हैं वैष्णव के थ्रू उनको वो प्राप्त होता है। ये सिस्टम does it make sense? Yes. Okay. Anything else? श्री रामचंद्र भगवान जी वो त्रेता युग में रहते या द्वापर युग में? श्री रामचंद्र भगवान त्रेता युग। तो प्रभु जी जब हम बोलते हैं कि जो राम सेतु है वो 5,000 और 10,000 के बीच में या 15,000 साल पहले बना था। राम सेतु हम कह रहे हैं प्रभु जी की 15,000 साल पहले बना। ओके भगवान जो है केवल एक ही युग में नहीं आते हैं वो आते हैं लगातार। ये चार युग जो आप हम जानते हैं ये चार युग ये नहीं था, कई युग आए हैं कई युग कई बार भगवान आए हैं कई भगवान मिला दिए हैं। इट इज नॉट ओनली युग सब कहानी कर रहे हैं। तो ये जो दृश्य यहाँ पे देखते हैं कि 15,000 ईयर्स ये एक सेतु बनाए गए हैं मैन मेड सेतु। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक हिसाब से बने। तो यहाँ पर क्या समझना हम लोगों को कि भगवान कई बार लीला दिए हैं कई आगे पीछे भी होते हैं होता है। yes, no? तो भगवान अपने लीला करते हैं ये लीला है भगवान का कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाए ये कैसे बनाए गए। जब अपने शास्त्र को खोल के देखते हैं कि इतना समय के बीच में ये बनाए गए थे तो ये राम सेतु ही है। ये नासा बोलता है ये हरे कृष्णा वाले तो खुश होना चाहिए कम से कम कोई प्रमाण। All right, anything else? Okay. तो यहाँ पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। गंधराज श्रीमद् भागवत गीता की शिला प्रभुपाद की विदाई गौर